अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र से मैं भी ठीक हूँ। व्यूवर्स, सेहत के हवाले से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे डेस्कटॉप कैप्सूल के बारे में। आपको बताया जाएगा डेस्कटॉप कैप्सूल किन मसाइल में इस्तेमाल होता है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। एक बार फिर से नए आने वाले नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, जो नाज़रीन मुस्तफ़ा फार्मेसी पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक बर वक्त पहुँच सके। व्यूवर्स, वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। व्यूवर्स, बात करते हैं डेस्कटॉप कैप्सूल की कंपोजिशन के बारे में। इसकी कंपोजिशन में शामिल है डेक्सलांसो प्रजोर 30 mg और 60 mg की कैपेसिटी में मार्केट में अवेलेबल है। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो मैं डेक्सो कैप्सूल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है और ऊपर आई बटन भी शो हो रहा है। बटन पर क्लिक करें और मेरी वीडियो को देखें। फ्रेंड्स, डेस्कटॉप कैप्सूल एक एंटीबायोटिक है। ये मैदे की तेज़ाबियत, मैदे में किसी भी किस्म का अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, जब मैदे में तेज़ाबियत होती है और ये तेज़ाबियत खुराक की नाली में आ जाती है, जिसकी वजह से एसोफेगस यानी कि खुराक की नाली ज़ख्मी हो जाती है, इस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी आप डेस्कटॉप कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर में मुफीद है। इसमें मैदे में जलन होती है और दर्द महसूस होता है जब पेट खाली होता है। फ्रेंड्स, ये सीने में जलन के लिए भी इस्तेमाल होती है। अगर आपके सीने में जलन है या आप जलन महसूस करते हैं तब भी आप डेस्कटॉप कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, हम डेस्कटॉप कैप्सूल के इस्तेमाल तो जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। आपको बदहज़मी हो सकती है, आपके सीने में दर्द हो सकता है, आपके दिल की धड़कन की रफ्तार तेज़ हो सकती है, आपको मोशन लग सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो सकती है। फ्रेंड्स, अब हम डेस्कटॉप कैप्सूल के इस्तेमालात और नुकसानात तो जान चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार फिर से नए आने वाले नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, जो नाज़रीन मुस्तफ़ा फार्मेसी पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक बर वक्त पहुँच सके। व्यूवर्स, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा।